हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट द रेट अनसोल्ड मैथ्स। आज हम शुरू कराते हैं 2023 का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 ईबी का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा चुके हैं पिछली वीडियो में और आज हम आपको शुरू कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। इस चैप्टर से बच्चों 100% क्वेश्चन आता है, 100% आता है। आइए समझते हैं। 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के नमन कोण 45 और 60 है। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमारे पास एक तो मीनार है और मीनार है कितनी ऊंचाई, 60 मीटर की। ठीक है जी। और एक है हमारे पास मकान। अब मीनार की चोटी से मकान की छत और आधार के कोण दे रखे 45 और 60। तो मकान की ऊंचाई निकालनी है और मकान की मीनार से दूरी निकालनी है। तो आइए समझते हैं। हमने सबसे पहले बच्चों एक मीनार बनाई। इस मीनार को नाम दिया पी क्यू। मीनार के कुछ दूरी पर मकान स्थित है और इस मकान को मैंने लिखा आर एस। मकान की ऊंचाई निकालनी है तो मैंने एच मीटर उसको मान लिया। मीनार कितनी थी हमारे पास, 60 मीटर ऊंची ये मीनार है। यह मैंने इस पे लिख भी दिया बच्चों, ये मीनार है। ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते, ये मीनार की टॉप है, मीनार की चोटी है, ये मकान की छत है और ये मकान का आधार है। ठीक है बच्चों, मैंने इसको यहाँ थोड़ा रचनात्मक लाइन खींच दी। रचनात्मक लाइन मैंने आर से एस टी तक मिला दिया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करना है हमें। 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मकान की छत का जो अवनमन कोण है ना बच्चों, ये जो कोण बन रहा है, अवनमन कोण आधार से बनता है। मतलब ये कोण दे रखा 45, तो ये भी कोण 45 हो जाएगा। राइट। अच्छा जी, मीनार की चोटी से मकान के आधार का अवनमन कोण दिया है, इसको मिला दीजिए यहाँ पे। ये एंगल दिया 60, तो बच्चों ये भी हो जाएगी 60 एंगल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताए, हमने इसको x मीटर मान लिया। अगर ये h है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, जो ऊंचाई बैठेगी वो भी h हो जाएगी। पूरी हमारे पास 60 मीटर है, ये h है। तो ऊपर की चलो देखेंगे बाद में जब भी हमें यूज पड़ेगी। लिख लेते हैं 60 माइनस h बच जाएगी। भाई टोटल 60 है, ये h है, ऊपर की 60 माइनस h हो गई। तो सॉल्यूशन करते हैं। माना मकान की ऊंचाई मान लीजिए, माना मकान की ऊंचाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, h मीटर और s से q तक की दूरी को मैंने x माना, x मीटर। x ये है तो ये भी x मीटर ही रहेगी। तो आर टी इक्वल टू एक्स मीटर। तो बच्चों हमने पहले ऊपर वाले ट्रायंगल लिया आर टी पी। आर टी पी में इसमें मैंने tan 45 यूज किया। tan 45 होता है लंब बटे आधार। लंब है इसमें हमारे पास 60 माइनस एच और आधार है x। tan 45 का मान 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ये आ गया। इसको मैंने नाम दिया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन दे दी मैंने नाम। अब दूसरा ट्रायंगल लेकर चलते हैं, एस क्यू पी। एस क्यू पी में तो इसमें tan 60 लेकर चलते हैं। tan 60 इक्वल टू लंब कितना है, इस ट्रायंगल में लंब हो जाएगा पूरा 60, आधार हो गया x। tan 60 का मान होता है √3, 60 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम
एक्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 60 √3। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 √3 मीटर। मीनार के आधार से मकान की जो दूरी है ना वो x मीटर थी, उसकी वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर। हमें मकान की ऊंचाई भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है 20 √3, तो 60 माइनस के h को इधर ले आइए, 60 माइनस 20 √3। तो बच्चों हम इसमें से 20 को कॉमन ले सकते हैं, 20 मैंने कॉमन लिया तो 3 माइनस √3। तो यहाँ पे हम आंसर छोड़ भी सकते हैं, या एक काम करते हैं भाई, √3 की वैल्यू रखी 1.732, तो h बराबर, इसको मैंने घटाया 8, 6, 2 और जी 1, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0, 8 दूनी 16, 2 6 12 और 1 13, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया। तो h बराबर हो गया 25.36 मीटर। इसको आंसर को बच्चों हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। ये मकान की ऊंचाई होगी, ये मकान से मीनार की दूरी हो गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ये अथवा वाला पार्ट है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझो बच्चों, हमारे पास ये एक 80 मीटर की, ए और बी, एक 80 मीटर की हमारे पास एक चौड़ी सड़क है, राइट। इस सड़क के आमने सामने, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के, बिल्कुल समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच में हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक, राइट। और खंभों के शिखर के इस बिंदु से तो खंभों के शिखर के इस बिंदु पर कोण बने हुए हैं। एक तो बना है बच्चों 60 का, इसको मैंने P को इधर ही कर दिया, ये पॉइंट है हमारे पास P। ये एंगल बना है 60 और ये बना है हमारे पास 30। तो हमने A इसको P मान लिया, इसे R मान लिया। तो हमारे पास 2 खंबे हैं, इन खंभों की ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली, तो इसकी भी बच्चों h ही मीटर हो जाएगी, क्योंकि समान ऊंचाई के खंबे हैं। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट से इस खंबे की दूरी मैंने x मीटर मान ली, तो ये हो जाएगी 80 माइनस x मीटर, राइट। तो हम ये तो पूरा लिख ही सकते हैं कि माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, वो मैंने दर्शा दिया, आप लिख लेना इस पर पूरी तरीके से अच्छे। मैंने एक ट्रायंगल लिया मैंने PAR में बच्चों tan 60 इक्वल टू, लंब है हमारे पास h और आधार हो गया x, तो √3 बराबर h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये निकल के आ जाएगा बच्चों h बराबर x √3। अब ट्रायंगल ले लीजिए PB, ये PB और इसको लिख लीजिए यहाँ पे S कर दीजिए यहाँ, ट्रायंगल PBS में, इसमें tan 30 बराबर इसका लंब और आधार, लंब कितना है h और आधार है 80 माइनस x, tan 30 का मान हो गया 1/√3 h/80 माइनस x, तो h √3 बराबर हो गया 80 माइनस x।
यहाँ पे पुट कर दीजिए h। तो x अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 80 माइनस एक्स, 3x बराबर 80 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर 80/4, x बराबर आ गया 20 मीटर। तो बिंदु से खंभों की दूरी 20 मीटर तो हम निकाल चुके। अब बची है हमारे पास h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये h बराबर x अंडर रूट 3। तो h बराबर 20 मैंने वैल्यू पुट कर दी, 20 अंडर रूट 3, यानी कि h बराबर लिख सकते हैं 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई निकल के आ गई। अब खंभों की बिंदु P से जो दूरी मैंने मानी थी x, हम यहाँ लिखेंगे P से A की जो दूरी है वो x है, यानी कि 20 मीटर। अब B बिंदु से, यहाँ से B से जो P की दूरी है वो 80 माइनस x है, यानी कि 80 माइनस के 20, ये हो गए 60 मीटर। तो दोनों खंभों से बिंदु P की जो दूरी है क्रम से वो 20 मीटर आ जाएगी और 60 मीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर है बच्चों। हमारी वीडियो को एक लाइक दे बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।